कर्म के सिद्धांत का यही तात्पर्य है सखी। अच्छा कार्य अधिक अच्छा कार्य करवाता है, बुरा कार्य अधिक से अधिक बुरा कार्य करवाता है। और बुराई में ग्रसित मनुष्य के लिए तो जीवन ही नर्क बन जाता है सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। किंतु पीड़ा तो मैं भोग रही हूं गोविंद। तो उस पीड़ा का त्याग करो सखी। हस्तिनापुर में जो तुम्हारे साथ हुआ था वो तुम्हारा कर्म नहीं था, किंतु उस घटना को तुम जो प्रतिभाव दोगी वो तुम्हारा कर्म अवश्य बनेगा। यदि अपने मन को दुख और वैर से भर लोगी तो तुम्हें भी नर्क का अनुभव होगा। और उनके किए दुष्कार्यों के लिए तुम क्यों नर्क भोगना चाहती? बैर का त्याग कर दो सखी। मन को निर्मल कर। नदी में जो मैल जाता है नदी उसे समुद्र में उड़ेल देती है, स्वयं स्वच्छ हो जाती है। तुम भी अपनी पीड़ाओं को परमात्मा में उड़ेल। परमात्मा तो सारे संसार की पीड़ाओं को अपने भीतर समा लेने के लिए सदा सज। अर्थात गुरु सभा को क्षमा कर दूं? हाँ सखी, क्षमा कर दो, अन्यथा प्रतिशोध में फंसी रहोगी, न्याय नहीं कर पाओगी। प्रतिशोध दुष्कर्म, न्याय सत्कर्म। भेद क्या हुआ गोविंद? आर्यवर्त की चक्रवर्ती साम्राज्ञी के साथ जिन्होंने इतना बुरा बर्ताव किया, जगत की सामान्य स्त्रियों की क्या स्थिति करेंगे? विचार करो सखी। अपनी पीड़ा में संसार की पीड़ा को देखो, अपने दुखों को संघर्ष बना लो। एक बात समझ लो सखी, जो केवल अपनी पीड़ाओं को गले से लगाकर जीता है वो निर्बल बन जाता है, किंतु जो व्यक्ति सारे समाज की पीड़ाओं को अपने हृदय से लगाकर जीता है वो बलवान बन जाता है। केवल अपनी पीड़ा का विचार करना दुष्कर्म, किंतु सारे संसार की पीड़ाओं का उपाय ढूंढना सत्कर्म। हाँ सखी,
मैं तुमसे कहता हूं, सबसे पहले दुर्योधन को क्षमा कर दो। वही उसकी विनाश की ओर प्रथम चरण होगा। और फिर दुर्योधन जैसे अन्य दुष्टों का विनाश करके संसार को स्वच्छ करने का उपाय ढूंढो। केवल अपने लिए नहीं, संसार के, समाज के निर्बल स्त्री पुरुषों के उद्धार के लिए युद्ध करो। परमार्थ के लिए किए गए युद्ध में चाहे कितनी भी हिंसा क्यों ना, फिर भी वो धर्म युद्ध है। कहो, कर पाओगी ये कार्य? हाँ गोविंद, मेरे हृदय में अंधकार था, किंतु आपने वहां ज्ञान का दीपक जलाया है। पांचाली, मेरे इन्हीं हाथों से मैंने वो पासे फेंके थे जिसने मेरे भाइयों को दास बनाया। मेरी पत्नी का इतना बड़ा अपमान, भीम ने यह प्रण लिया था कि वो मेरे हाथ जलाएगा। अपना वचन स्मरण करो भीम। आओ, जलाओ मेरे हाथ। नहीं यार, हाथ जलाने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको क्षमा करती हूँ। मुझे भी अपने आप को क्षमा करना होगा पांचाली, अन्यथा जीवन जीना असंभव हो जाए। आओ वृकोदर।
ओह यार, आखिर भाई युधिष्ठिर भाई ने भी बोल दिया कि मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे तुम मुझे क्षमा ही कर दो लेकिन मेरे हाथ जलने चाहिए। और भीम ने भी यार उस वक्त वचन दिया था, जज्बात में आकर बोल दिया था कि भाई मैं तुम्हारे हाथ जलाऊंगा, तुमने ये क्या कर दिया। और आज उसने भी भाई कर दिया। वो रो रहा था, उसको अफसोस हो रहा था कि मैंने वो तो उस वक्त गुस्से में बोला था। बट भाई युधिष्ठिर भाई तो हैं, उन्होंने धर्म के लिए हाथ जला लिए अपने यार। और ये अच्छी बात हुई, कृष्णा जी आए तो उन्होंने जो द्रौपदी जी को समझाया ना कि तुम जो है ना माफ़ कर दो, सबको क्षमा कर दो। अगर प्रतिशोध लोगी, बदला लोगी तो तुम्हारा मन कभी हल्का नहीं होगा। कृष्णा जी जब भी आते हैं, चाहे जिसको भी समझाए ना भाई, वो समझ जाता है। पहले द्रौपदी जी गुस्से में कृष्णा जी को बोल रही थी आप चले जाइए, मैं मैलीन हूँ। लेकिन कृष्णा जी तो कृष्णा जी हैं, वो आए तो भाई दरवाजे भी खुल गए। बहुत अच्छा लगा पार्ट। लास्ट में ये थोड़ा इमोशनल हो गया यार, युधिष्ठिर भाई को देखकर। हाँ यार, ये तो हमें भी सेट कर दिया युधिष्ठिर भाई ने। भाई वो भी कह रहा है वचन है, तो मैं भी समझ गया भाई भीम ने वचन लिया है, तो भाई अभी वचन की कितनी मान्यता है तो यहाँ पर हम मान गए। आज भाई युधिष्ठिर ने अपने हाथों जला दिया यार, बड़ा बुरा लग रहा है, दिल टूट गया। और कृष्णा जी ने जो भाई आज समझाते हैं ना, जैसे ही आ जाते हैं बड़ी अच्छी फीलिंग आ जाती है। देखो ना आज पांचाली को क्या समझाया यार, दिल खुश हो गया। एक तरह से हम सब के लिए सिखाते हैं भाई, क्या हम भी समझ गए कि भाई कृष्णा जी की एक एक बात जो कितना लफ्ज़ भारी है कृष्णा जी का, भाई माफ़ करना ही बड़ा धर्म है। भाई वचन है, वचन एक मर्तबा जिसने लिया ना वो तो पूरा होगा भाई। ये आज पूरा करते हैं भीम ने तो पूरा कर दिया भाई वचन। जो भीम ने तो मना कर रहा था, मगर भाई ने बोला भाई अब जला दो, आज तो जला रही। ये वाला दुख की घड़ी थी हमारे लिए। बाकी कृष्णा जी ने जो आया ना मैसेज या द्रौपदी को, वो बहुत अच्छा दिया और सबको माफ़ करवा दिया।